प्रिय दर्शकों नमस्कार। चल रहे कोविड महामारी के मद्देनजर आपसे अनुरोध किया जाता है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अवश्य करें, जैसे कि मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना, उचित शारीरिक सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीड़भाड़ वाली जगहों से बचना। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल आरएसपी के कैल्साइनिंग प्लांट कर्मी समूह द्वारा समय पर निगरानी और रखरखाव से उपकरण की निरंतर उपलब्धता और उत्पादन निष्पादन में मदद हासिल। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में ब्रह्म कुमारी शिवानी द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग के पेशेवरों को मुस्कान के साथ सेवा विषय पर संबोधन। और आजादी का अमृत महोत्सव की कड़ी में आज के व्यक्तित्व हैं श्री असीम बासु। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के कैल्साइनिंग प्लांट कर्मी समूह के धैर्य और प्रतिबद्धता ने यूनिट को कार्य के कई क्षेत्रों में प्रशंसनीय निष्पादन दर्ज करने में मदद की। इसने SP3 को -2 mm फाइन के 95,881 टन का उच्चतम प्रेषण दर्ज किया। यह स्टील मेल्टिंग शॉप 2 को कैल्साइनिंग लाइम और डोलो और सिंटरिंग प्लांट 2 एवं 3 को फाइन्स की निर्बाध आपूर्ति में भी सफल रहा। सक्रिय निगरानी और रखरखाव गतिविधियों ने पिछले 12 महीनों से CP2 में जीरो बेल्ट स्नैपिंग, सभी भट्टों के लिए जीरो स्किप डेरलेमेंट और सभी 6 किलनों के लिए 10 में गैस बूस्टर और 50 प्रोसेस एयर ब्लोअर की लगातार उपकरण उपलब्धता प्राप्त करने में मदद की। निष्पादन में सुधार के लिए कई मरम्मत, रखरखाव और निर्माण कार्य भी किया गया था, जिसमें एक नए मोटर हाउस का निर्माण, फर्नेस 5 और फर्नेस 6 की अपशिष्ट गैस सफाई प्रणाली के लिए रूफ शेड का निर्माण और प्रतिस्थापन शामिल था। DC ड्राइव की जगह VVVF ड्राइव और MBSV GLC ल्यूमिनर्स की जगह LED ल्यूमिनर्स लगाया गया। 200 MB मिक्स्ड गैस पाइपलाइन के 400 मीटर और दोनों शाफ्ट के लिए रिवर्सल ट्रैप L ब्रैकेट को भी बदल दिया गया। एयर ब्लोअर के सुरक्षित प्रतिस्थापन के लिए लाइम क्लींस 5 और 6 के न्यू ब्लोअर हाउस में 5 टन विंच प्रदान किया गया। गैस के चलने वाले क्लींस 4, 3, 2, 1 और 5 को क्रमशः जनवरी 2021, फरवरी 2021, मार्च 2021, अप्रैल 2021 और नवंबर 2021 में सफलतापूर्वक मरम्मत किया गया। सूक्ष्म कार्य योजना, निष्पादन, निगरानी, समीक्षा और समय पर सुधारात्मक कार्यवाहियों ने उपयोगकर्ता विभागों को निरंतर सहायता प्रदान करने हुए संयंत्र के उत्पादन और निष्पादन को बनाए रखने में मदद की। 10 फरवरी 2022 को ऑनलाइन माध्यम से ब्रह्म कुमारियों के प्रसिद्ध वक्ता बहन ब्रह्म कुमारी शिवानी ने सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा कर्मी समूह को मुस्कान के साथ सेवा विषय पर संबोधित किया। IIS को इसको स्टील प्लांट के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने भी सत्र में भाग लिया। कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री P.K. सतपति, मुख्य महाप्रबंधक HRD सुश्री राजश्री बनर्जी, CMO प्रभारी डॉक्टर B.K. होता, इस्पात जनरल अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी और राउरकेला इस्पात संयंत्र और इसको स्टील प्लांट के चिकित्सा विभाग के डॉक्टर और अधिकारीगण इस सत्र में शामिल हुए। अपने संबोधन में बहन B.K. शिवानी ने उच्च स्तर पर कार्य करने हेतु प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य तौर पर अपने आंतरिक शक्ति को बढ़ाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मुस्कान के साथ सेवा शीर्षक की गहराई को जानने और गंभीरता को समझने के लिए अन्वेषण करना होगा, जो स्वयं की देखभाल से शुरू होता है। चिकित्सा पेशेवरों को अच्छे स्वास्थ्य एवं सेहत के लिए मानसिक और भावनात्मक पहलू पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी है, जो उन्हें स्वयं, उनके परिवार के सदस्यों, अस्पताल में उनके सहयोगियों और सहकर्मियों और रोगी और उनके निकट संबंधी और प्रियजनों की देखभाल करने में सक्षम बनाएगा। सकारात्मक ऊर्जा और स्पंदनों के स्रोत बनने के लिए उन्हें अभ्यास करना होगा, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा अपने साथ शांत मनोभाव और खुशी को लेकर आती है।
सिस्टर बी के शिवानी ने स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों से भावनात्मक उत्तेजनाओं से दूर होकर भावनात्मक रूप से स्वतंत्र होने का भी आग्रह किया, जो कि नकारात्मक विचारों और भावनाओं के अलावा और कुछ नहीं है। उन्होंने यह दोहराते हुए कहा कि चिकित्सा बिरादरी स्वास्थ्य और खुशी के प्रतीक है, अतः उन्हें आहार, व्यायाम और नींद के माध्यम से अपने जीवन शैली में बदलाव लाने की आवश्यकता है, जो उन्हें तनाव मुक्त और चिंता मुक्त रहने में मदद करेगी। कार्यक्रम का संचालन मुख्य महाप्रबंधक एचआरडी सुश्री राशि बनर्जी द्वारा किया गया, जिन्होंने स्वागत भाषण प्रस्तुत करने के साथ साथ औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित भी किया। सहायक महाप्रबंधक एचआरडी श्री के जायसवाल ने बैठक के सुचारू संचालन के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा के कुछ प्रसिद्ध और कुछ कम जाने माने प्रतिष्ठित व्यक्तियों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व हैं श्री असीम बसु। श्री असीम बसु का जन्म 30 अक्टूबर 1935 को बालेश्वर जिला के जलेश्वर के पास काखाड़ी गांव में हुआ था। श्री असीम बसु एक प्रख्यात चित्रकार, अभिनेता और लेखक हैं। पेंटिंग में डिप्लोमा धारक, उन्होंने कुछ वर्षों तक एक कलाकार के रूप में उड़ीसा सरकार की सेवा की। उन्होंने अपना स्वयं का चित्रकला संगठन रूपकार प्रारंभ किया। बाद में उन्होंने खुद को एक लोकप्रिय अभिनेता के रूप में स्थापित किया। उन्होंने विभिन्न मंच नाटकों, ओडिया फिल्मों में अभिनय किया और एक निर्देशक के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। श्री बसु साहित्यकार के रूप में भी लोकप्रिय हैं। वे कई साहित्यिक पत्रिकाओं से जुड़े रहे। उन्हें उड़ीसा नाटकों और फिल्मों में सेट के भव्य डिजाइनर के रूप में भी जाना जाता है। वह कई कला और शिल्प महाविद्यालयों और संगठनों से जुड़े रहे हैं। कला और शिल्प की पहचान के प्रतीक के रूप में उन्हें 1998 में ओडिशा संगीत नाटक अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया था। उन्हें अपनी आत्मकथा के लिए भारतीय भाषा सम्मान भी मिला। 1 फरवरी 2017 को उनका निधन हो गया। आज के हिंदी समाचारों में बस इतना ही।